कैसे आप सभी। तो फिर लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है ना। तो चलिए फिर लॉकडाउन में पढ़ाई करना ज़रूरी है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो स्टे एट होम एंड स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे थे और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था जो चार्ज से रिलेटेड थी। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे थे। जैसे मैंने बताया था आपको कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। सेकंड मैंने बताया था कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम चार्ज को ऐड करते हैं। थर्ड जो था वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़, जो फोर्थ नंबर है, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी इसका हिंदी होता है आवेश का क्वांटीकरण। इसमें बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें हम चार्ज के वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि किसी अगर बॉडी पर चार्ज की एक न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि अगर नेचर में जो हम बोले कि फंडामेंटल चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, किसको माना गया? तो जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसको माना जाता है कि वो प्रकृति में आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा है, यानी वो सबसे मिनिमम जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है कि चार्ज की जो सबसे न्यूनतम जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन की होती है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, अगर माइनस लगा दे तो वो नेचर शो करता है। ओके ना, आई बात समझ में? और प्लस, लेकिन चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी होता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना कि आवेश का जो मान जो होता है, ठीक है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन यानी इस वैल्यू के पूर्ण गुणज होता है, यानी मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में होता है। इसके कहने का मतलब या तो 2e होगा, 3e होगा, -2e हो सकता है चार्ज, लेकिन 1/2 चार्ज नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब चार्ज होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में आदान प्रदान चार्ज का होता है। अगर चार्ज किसी बॉडी से ट्रांसफ़र करता है तो आधा चार्ज नहीं हो सकता है, पॉइंट में चार्ज नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। वो कभी भी अगर चार्ज का अगर हम बोले कि चार्ज किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो वो पूर्ण पूर्ण रूप में होगा, यानी 1 2 3, या वो माइनस में हो या प्लस में हो, यानी वो नेचर बताए प्लस माइनस। ठीक है, कि अगर किसी बॉडी में से चार्ज निकल रहा हो, मान के चले कि 2 चार्ज निकला, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, तब हम बेटर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कि मैंने बोला कि एक बॉडी है, बी एक बॉडी है, तो अगर मैंने दोनों को रब्ड किया तो मैं बोलूँ कि ए से 2 इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो इस पर +2e चार्ज आ जाएगा। और बी बॉडी जो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर क्या आ जाएगा, -2e चार्ज। यानी ये माइनस जो साइन है ये क्या दर्शाता है, निगेटिव चार्ज को। और निगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, गेन करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इस पर निगेटिव चार्ज आता है। और कोई बॉडी अगर रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का जिसमें से इमिशन होता है, त्याग करता है, तो उस पर हम प्लस चार्ज आता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग ने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये था ना कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये बताती है कि आवेश जो होता है वो आवेश वो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है आवेश को, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। एटोमिसिटी ऑफ चार्ज यानी आवेश की परमाणुकता भी कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ को क्या कहा जाता है, आवेश की परमाणुकता भी कहा जाता है। और जो चीज़ें मैंने बताई आपको कि इसमें माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2e, 5e, -3e, लेकिन 1/2e एग्जिस्ट करेगा क्या चार्ज, कभी भी नहीं कर सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि चार्ज पूर्ण रूप में होता है। दूसरी बात, इसमें हमें एक और बात ऐड है और उसको समझनी है कि आवेश जो होता है, आवेश
वो वस्तु पर वैद्युत आवेश सतत परिमाण यानी कंटिन्यूअस अमाउंट में नहीं होता है। चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, वो डिस्क्रिट फॉर्म में होता है। क्या होता है? डिस्क्रिट, ठीक है ना, डिस्क्रिट फॉर्म में होता है, नहीं विभक्त रूप में होता है चार्ज। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म में मूव नहीं करता है इसमें, ओके, वो डिस्क्रिट फॉर्म में यानी 1 बाय 1 करके वो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है और उस फार्मूले पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो ये फार्मूला कि Q इक्वल टू प्लस माइनस इन ई, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जो हमने थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा, उसी को एक न्यूमेरिकल मेथड से समझाया जा रहा है आपको, ठीक है, कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस शो द नेचर ऑफ चार्ज। क्या बताता है? नेचर शो करता है चार्ज का। और एन जो है, एन ये हमारा क्या है? इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है। और ई का वैल्यू हमें पता है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका वैल्यू क्या था? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कहीं भी अगर हम ई लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो उसके चार्ज को आप हमेशा याद रखेंगे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये अंडरस्टूड रहेगा वहाँ पर, ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये डाटा को याद कर लेंगे। तो ये एक बताता है कि चार्ज होता है क्या होता है? मल्टीपल इंटीजर के रूप में होता है ई के, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकला और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना हो, ठीक है, या चार्ज पता करना हो, तो ये चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स इस पर। अब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं और इस पर न्यूमेरिकल आता है, यानी क्वांटाइजेशन से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है और इस पर बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। हालांकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे न्यूमेरिकल आते हैं और मैं आपको जो बताने वाला हूँ, और बोर्ड में तो बहुत बार ये न्यूमेरिकल आ चुका है। तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप स्टडी करेंगे कि एक वस्तु पर 1 कूलम ऋणावेश है। एक वस्तु है यानी एक बॉडी है और इस पर चार्ज जो है वो कितना है हमारा? अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इस पर चार्ज है हमारा 1 कूलम, ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। इस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा, यानी जो पहले ये नॉर्मल था तो अब तो इस पर चार्ज है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। और ये जो है ये 1 कूलम क्या है? ऋणावेश है। यानी ऋणावेश है तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? ये तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन की ये क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहा है, चार्ज वाला बॉडी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कहने का मतलब क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, ओके, तभी आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये तो पहला अंडरस्टूड है हमारे। अब हम सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चंस को दो और तरीके से बार बार एग्जाम में पूछ चुका है, बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछ चुका है, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, इसी का पार्ट है क्वेश्चन का। कहता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 1 कूलम होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी है जिस पर क्या है? -1 कूलम चार्ज है और वो यह बताने की कोशिश करें कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अगर ये चार्ज बॉडी हो गई तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं। तो आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि चार्ज हमें दिया हुआ है, यानी चार्ज क्या हमारा, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज थोड़ा जूम कर लूँ मैं, चलिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चार्ज की बात करते हैं कि यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है हमारा Q इक्वल टू 1 कूलम और E का वैल्यू हमें पता है और हमें क्या निकालना है? N यानी नंबर, जो इंटीजर्स है, जो डिनोट करता है किसके, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो उस पर हमें फाइंड करना है, उसे फाइंड करना है। तो देखते हैं, फार्मूला ये हो गया हमारा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ से हम N इक्वल टू क्या कर देंगे? Q बाई E कर देंगे, क्योंकि हमें N निकालना है। तो Q ऊपर हो जाएगा और E नीचे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हमें पता है कि E का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो अब हम इस वैल्यू को रख के Q का जो वैल्यू है सबको पुट करके इस फार्मूले में फाइंड आउट करेंगे आंसर। तो देखिए, जब हम ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो ये
इक्वेशन ऐसा बनेगा ना इसको। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम कि नीचे से उसका जो पॉइंट है उसको हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, जो दशमलव को हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। ओके, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हर है यानी वो तो 16 है, जो अभी भी ज़्यादा है। अगर नोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर तो अभी भी क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि जो 10 टू दी पावर 19 है इसमें से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, यानी वो क्या हो जाएगा 100/16 इंटू 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 16 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 आ जाएगा। तो ये भी एक आंसर है हमारा, ठीक है, ये भी एक आंसर है हमारा, आ सकता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया हो, अगर ये आंसर हो तो ये भी सही है। या फिर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें थोड़ा आगे, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो होता है हमें पता है कि क्या पूर्ण रूप में होना चाहिए, तो 6.25। तो चलिए फिर हम इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर पॉइंट्स को हटाते हैं तो 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा, क्योंकि वो 100 है, 2 डिजिट के बाद है। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो 1 कूलम जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा हमारा, इतना आ गया, ठीक है ना। 1 कूलम में जो हमारा चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो कितने हो जा रहे हैं, इतने हो जा रहे हैं। तो अब कभी कभी इस आंसर को ऐसे भी लिखा रहता है क्योंकि 6.25, तो इसको अप्रॉक्स में यहाँ पर जो वैल्यू हमारा आया हुआ है पॉइंट में, इसको अप्रॉक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो नीट हो या अगर स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या स्टेट बोर्ड इंट्रेंस इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। चलिए फिर आगे देखते हैं, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस पे। तो चलिए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार न्यूमेरिकल से आपको शायद थोड़ा बहुत डर भी लगता होगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत, अभी लॉकडाउन है तो न्यूमेरिकल में होता क्या है कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। फिजिक्स तो ऐसा है ही सब्जेक्ट कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो पहले आप जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझें। और जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात रही, तो न्यूमेरिकल का पहला फंडा यही होता है कि बॉस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका 50% जो है वो क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया और न्यूमेरिकल। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक उसको समझने की कोशिश करें, दूसरा कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं। और क्वेश्चन समझने के बाद तो वी नो कि हमें कौन सा फार्मूला वहाँ पर लगाना है, ठीक है। और फिर तो कैलकुलेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का अगर कैलकुलेशन वीक हो तो मैं उनको भी बोलूँगा कि आप बेसिक टाइम है अभी बहुत, तो बिल्कुल आप कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ऐसा तो मैं आपको पूरा बेसिक टर्म में बता दे रहा हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, क्योंकि बहुत उसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है। तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है कि ऊन से रगड़े जाने पर, अगर हम ऊन जो है, ठीक है ना, ऊन समझ रहे हैं आप अभी, तो ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का कोई टुकड़ा 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। यानी कहने का मतलब है कि एक ऊन है, ठीक है ना, ऊन को जब मैं पॉलीथीन से रगड़ा तो पॉलीथीन का कोई एक टुकड़ा, उस पर क्या हुआ, इतना चार्ज, ऋण आवेशित चार्ज पाया गया। यानी चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्थानांतरित, यानी किस पदार्थ से किस में, स्थानांतरित कहने का मतलब जो ट्रांसफरेबल हो रहा है चार्ज, वो किस पदार्थ से किस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। यानी स्थानांतरित कहाँ हो रहा है चार्ज, किस में से किधर जा रहा है, ये आपको बताना है। और बी जो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि क्या उनसे पॉलीथीन में सहंति, यानी कहने का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी मास की बात करें, सहंति का स्थानांतरण भी होता है, और यदि हाँ तो स्थानांतरित द्रव्यमान भी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और मैं आपको एनसीईआरटी का तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराते चलूँगा। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को घर पे भी आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, और 2-4 बार बनाएंगे, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है, और आपका न्यूमेरिकल बनाने का जो एक हेजिटेशन है वो भी दूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। तो क्वेश्चन से हमें कुछ चीज़ें पता लगी, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉस एक ऊन है, ये माना ऊन, ठीक है, और सेकंड ये बोला गया कि बॉस ये क्या है, एक पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन हो गया।
मैंने दोनों को रब्ड किया तो रब्ड करने के बाद देखा गया कि इस पे, यानी इस पॉलीथीन पे जो आया हमारा, ग्रीन से कर देता हूँ मैं चार्ज को, कि इस पॉलीथीन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। और कितना नेगेटिव चार्ज आता है, इतना 3 × 10⁻7 कूलम, 3 × 10⁻7 कूलम इस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इतना तो समझ सकते कि यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। ये जो रेड बॉडी यानी कहने का मतलब जो ऊन है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया, हमारा प्लास्टिक में आता है, तब ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, हमने देखा था नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इमिशन होता है। ठीक है ना, जो त्याग करता है, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए उसी बेस्ड पे अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी पहला तो हमें समझ में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और अब कितना मास जो होता है वो हो रहा है, थोड़ा बहुत देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा मज़ेदार है। ओके, और बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो फिर इसका आंसर हम देखते हैं कि पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश कितना, ये नेगेटिव चार्ज जो हमें पता चल गया है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q = +- प्लस माइनस आप लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है, बट उसके नेचर से पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, n निकालना है। फाइंड आउट तो n ही करना है कि कितना आवेश जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, सेम जो फार्मूला था। तो Q जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 10⁻⁻7 बाई कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.875 × 10⁻, यानी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पर आता है जब ये चार्ज आता है। ओके, अब देखते हैं हम कि पॉलीथीन पर ऋण आवेश है, तो ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि अब मैंने देखा कि बॉस जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ऊन से पॉलीथीन में। ठीक है, तो ऐसे स्थानांतरित हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब हमारा जो बी पार्ट कहता है कि क्या संहति, यानी अगर मास का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए, चार्ज का मास तो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है ना। तो अगर किसी बॉडी से, मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर समझेंगे इन चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअल है कि ए एक बॉडी है, बी एक बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो मास होता है 9 × 10⁻⁻31 kg, ये सभी को पता है। तो अगर मास होता है तो बॉस अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना मास तो कम होगा, और अगर कोई बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसमें मास क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा, उतना 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल इसको याद रखेंगे कि चार्ज जो होता है मास से रिलेटेड है। अगर किसी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल मास का भी आदान प्रदान हो रहा है। ये समझेंगे इन चीज़ों को कि मास भी हमारा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़्यादा और कम दोनों में होगा। ठीक है, देखेंगे हम अगर किस में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है उसमें से मास कम होगा, और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसमें मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन में, समझते हैं इस क्वेश्चन को कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो चूँकि ऊन से इलेक्ट्रॉन के पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं, अतः ऊन के पॉलीथीन में जो हमारा द्रव्यमान भी क्या होगा, स्थानांतरण भी हुआ होगा। ये तो हमें पता चल गया कि पॉलीथीन में क्या होगा, द्रव्यमान भी तो क्या हुआ होगा, स्थानांतरित हुआ होगा ना, बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ से जब ए से निकलता है, ऊन से निकला, और ये प्लास्टिक है बी बॉडी, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें गया तो बिल्कुल मास तो जाएगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो यहाँ हम देखते हैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत और आगे समझते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्थानांतरित मास को हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर संहति यानी मास अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर बताइए कि कितना हो रहा है। तो हमें मास को अगर ये करना होगा तो मास से जितना भी नंबर इलेक्ट्रॉन हुआ होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोलूँ कि एक मास जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हमें पता चल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें नंबर तो पता चल गया है कि 1.875, ये हमारा अभी ऊपर हमने देखा, यहाँ पर ये हमें नंबर पता चल गया इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बिल्कुल इसको हम क्या करेंगे,
उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर रिजल्ट यानी आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हमें आंसर यहाँ पर, यहाँ देखें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया 1.75 इंटू 10⁻18 kg। इसको सॉल्व करेंगे, बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक हमारा न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। और मैं आपको असाइनमेंट्स में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन दूंगा, बट ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे और मैंने इसलिए आपको यहाँ पर डिस्कशन कराया, और भी हम क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे। अगर आपको दिक्कत हो या न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों का, तो कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, वो न्यूमेरिकल के नाम से ही डरते हैं। तो आपका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरे डिटेल्स में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ चार्जेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, वो हमारा ख़त्म होता है और हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द चार्ज, यानी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज मूवमेंट, इन चार्ज मूवमेंट के आधार पर किस तरह से पदार्थों को बांटा गया है। तो हालांकि बहुत डिफरेंट टाइप्स के मैटर बन जाते हैं अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग उसको हम बांटें तो, लेकिन हमें 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट है और आगे चल के हमें तो और पढ़ना ही है, ठीक है। हमारा सेमीकंडक्टर भी होता है, ठीक है, और सुपर कंडक्टर भी होता है, ये भी इसी में आते हैं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट मॉडर्न में हमें पढ़ना है तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा। तो अब बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर कहने का मतलब हम सिंपली अगर ये कहें कि जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने दे, यानी चार्ज का जो फ्लो हो वो आसानी से हो। अगर चार्ज का फ्लो आसानी से होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, कंडक्टर, यानी विद्युत का सुचालक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे धातु, मानव, जंतु, पृथ्वी, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या है, कंडक्टर का काम करते हैं। यानी इसमें से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, और यानी ये कह सकते हैं कि विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसको हम कंडक्टर कहते हैं। अब इंसुलेटर ठीक इसका उल्टा होता है। इंसुलेटर जो होता है वो क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, या ये कह सकते हैं हम कि वो अपने में से प्रवाहित होने वाले विद्युत पर जो भी चार्ज फ्लो करता है उस पर उच्च प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, सभी को पता है कि जो क्या करता है, करंट को रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी जो करंट का विरोध करता है उसको क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वो उच्च प्रतिरोध लगाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब उस वहाँ पर जो चार्ज की जो फ्लो में होती है, मूवमेंट होती है, वो नहीं होती है, वो ना के बराबर होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स थी, कंडक्टर और इंसुलेटर। एक और टर्म है जो मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे उसको डिस्कस करना है, उसका नाम है सेमी कंडक्टर। क्या होता है सेमी कंडक्टर? तो सेमी कंडक्टर यानी कहने का मतलब इसका हिंदी होता है अर्धचालक, यानी जो कंडक्टर भी हो और इंसुलेटर भी हो, यानी कभी कभी वो कंडक्टर का भी काम करता है और इंसुलेटर का भी काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो पॉइंट्स हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।